हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो अपन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने नेशनल इनकम क्या होता है ये समझ लिया था। आज की क्लास के अंदर अपने को देखना है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये अपन अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी लेंगे, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन ने ये नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया था। आज अपने को ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं और बाकी की क्लासेस के अंदर अपन ये जो बाकी के जो नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको अपन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। देखिए, पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जो भी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो अपने को इनकम मिलती है, जैसे कि बायलैटरल जो इनकम होती है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप की जगह अपने को प्रॉफिट मिलता है, तो इनको अपन फैक्टर इनकम बोलते थे। तो फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब यहां पे भी दो ही आइटम इंपॉर्टेंट हो गए कि एक तो वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, मतलब ट्रांसफर इनकम नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता था, जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते थे, जैसे कि चैरिटी में अपने को कोई इनकम मिली है तो उसे अपन देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते थे। तो वैसे ही यहां पे भी जब अपन डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, वहां पे भी अपने को क्या करना रहेगा, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना होगा। तो एक चीज हो गई फैक्टर इनकम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी। पहले जब अपन नेशनल इनकम देख रहे थे तो वहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, नॉर्मल रेसिडेंट उसे अर्न करना चाहिए। बट यहां पे क्या है, यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए लिखा हुआ है नो मैटर्स हु जनरेट्स इट, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट उसे अर्न करे या फिर नॉन रेसिडेंट अर्न करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डोमेस्टिक इनकम समझने के लिए भी अपने को दो चीजों को समझना है, फैक्टर इनकम और डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, चार टाइप की इनकम होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम को अपन यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आती है बात डोमेस्टिक टेरिटरी की। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी अपने जनरल सेंस में अपन हमेशा क्या मानते हैं कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, मतलब जहां पे भी इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क करता है, वहां पे अपन क्या बोल देंगे कि वो एक अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, वो मतलब अपनी एक इंडिया की जैसी वो टेरिटरी हो गई। बट इकोनॉमिक्स के अंदर अपन डोमेस्टिक टेरिटरी को थोड़ा सा वाइडर सेंस में यूज लेते हैं। देखिए, ये आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, बट डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ी सी वाइडर सेंस है और वाइडर सेंस में अपन इसे बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए, तो पॉलिटिकल बाउंड्री छोटी हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ी सी वाइडर सेंस में यूज होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी को अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी ये अपने को समझना पड़ेगा। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इन इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन is much wider than its political boundaries, political territory. We can call it economic territory. Now economic territory क्या होता है, तो economic territory or the domestic territory is the geographical territory administered by the government within which पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल कैन फ्रीली सर्क्यूलेट। अब यहां पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि डोमेस्टिक टेरिटरी अपन किसे बोलेंगे, ऐसी टेरिटरी जहां पे इंडिया के गुड्स, इंडिया के पर्सन और इंडिया की कैपिटल ये फ्रीली सर्क्यूलेट कर सकती है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोल देंगे। इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। देखिए, आपने पीके मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या होता है, जो सरफराज होता है वो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है, न्यू दिल्ली में जो सिचुएटेड होती है। अब अपने को यहां पे क्वेश्चन आता है कि वेदर दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट, मतलब जो पाकिस्तान एम्बेसी जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होएगा या नहीं होएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या वहां पे इंडिया के पर्सन जा सकते हैं, नहीं, वहां पे इंडिया के पर्सन को किसी को भी जॉब नहीं मिलती है। पाकिस्तान के जो पर्सन होते हैं वहां पे उनको जॉब दी जाती है।
क्या इंडिया की कैपिटल वहां पे फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है? नहीं। क्या इंडिया के गुड्स वहां पे फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब वहां पे तीनों में से कोई भी एक चीज भी फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकती तो वो इंडिया की टेरिटरी नहीं मानी जाएगी, भले ही वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, वो इंडिया की टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए, यूएसए के अंदर कौन है? इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है। अब वापस वही चीज कि क्या इंडिया के पर्सन वहां जा सकते हैं? यस, इंडिया के पर्सन वहां पे फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, इंडिया के गुड्स, इंडिया की कैपिटल वहां पे फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है। क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की मानी जाएगी? यस, द आंसर विल बी यस। तो यहां का आंसर क्या है? यस, और यहां का आंसर क्या है? नो। ओके, तो चलिए अब वापस अपन अपने फर्स्ट पेज की तरफ जाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम अपन किसे बोलेंगे। पहली चीज फैक्टर इनकम होनी चाहिए वो, दूसरी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी भी अपन समझ चुके हैं, फैक्टर इनकम भी अपन समझ चुके हैं। अब अपन डिफरेंस करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है मस्ट बी अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यदि कोई पैसा अर्न हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होएगा। और नेशनल इनकम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट था? वहां पे इंपॉर्टेंट था मस्ट बी अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट उसे अर्न करेगा तभी अपन उसे नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। ओके, अच्छा दोनों के अंदर कॉमन क्या है? दोनों के अंदर फैक्टर इनकम होनी चाहिए। तो अब अपन देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक अपन ने एग्जाम्पल लिया था वार्नर का, डेविड वार्नर का, जब अपन ने नेशनल इनकम पढ़ा था तो उस समय अपन ने ये एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल था कि डेविड वार्नर इंडिया के अंदर आता है, आईपीएल खेलता है और आईपीएल खेलने से उसे 5 करोड़ की इनकम होती है 2 मंथ्स के अंदर। अब अपने को यहां पे डिसाइड करना है क्या ये डोमेस्टिक इनकम होएगी या फिर ये नेशनल इनकम होएगी, क्या ये दोनों होएगी या फिर क्या ये दोनों ही नहीं होएगी। देखते हैं, देखिए वेदर दिस इनकम विल बी अ डोमेस्टिक इनकम और अ नेशनल इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम होने के लिए दो चीजें चाहिए, पहली चीज फैक्टर इनकम, दूसरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब वो अर्न करी हुई इनकम। तो डेविड वार्नर क्योंकि क्रिकेट खेल रहा है उसी की वजह से उसे पैसे मिलते हैं तो उसने ये पैसा अर्न किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फैक्टर इनकम तो है ये, यस। अच्छा, क्या उसने ये पैसा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया है? यस, क्योंकि वो इंडिया के अंदर आया है और इंडिया के अंदर उसने खेला है तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हुआ है। तो ये फैक्टर इनकम भी है, डोमेस्टिक टेरिटरी में भी अर्न हुआ है, तो ये डोमेस्टिक इनकम तो होएगी। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं अपन क्या ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के लिए भी पहली चीज आती है कि क्या ये फैक्टर इनकम है या नहीं है, तो ये तो फैक्टर इनकम है, ये तो अपने को पता पड़ गया। दूसरी आती है क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया है। तो अब देखिए नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? वो जो ऑर्डिनरी यहाँ का रेसिडेंट है, दूसरा उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर है। तो ये क्योंकि डेविड वार्नर तो ऑस्ट्रेलिया के पर्सन है, वो वहां पे ही रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पे है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नो। ओके, अब ये दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं हुई है इसलिए ये नेशनल इनकम नहीं होगी। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। अभी एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए एमएस धोनी ये क्या करते हैं, ये वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और वहां पे उनको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 महीने के अंदर। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम होगी या नेशनल इनकम होगी। चेक करते हैं, देखिए डोमेस्टिक इनकम के लिए फैक्टर इनकम होनी चाहिए, फैक्टर इनकम तो ये है क्योंकि उन्होंने पैसा अर्न किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यस। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुआ है। देखिए ये पैसा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अर्न हुआ है, तो ये पैसा डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नो। तो दोनों में से एक भी कंडीशन यदि पूरी नहीं होती है तो ये डोमेस्टिक इनकम तो नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के लिए फैक्टर इनकम तो है, ये नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है या नहीं करी है। तो देखिए एमएस धोनी जो है वो नॉर्मली तो इंडिया में ही रहते हैं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो वो इंडिया के हैं, दूसरा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के ही है, नॉर्मल रेसिडेंट भी है, फैक्टर इनकम भी है, इसका मतलब नेशनल इनकम के अंदर उनकी जो इनकम है वो जो 1 करोड़ रुपए की जो इनकम है ये काउंट होएगी।
डोमेस्टिक इनकम में नहीं होगी बट नेशनल इनकम के अंदर ये काउंट होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट हैं, प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में खेलते हैं और उनको 50 लाख रुपीस मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखते हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, चेक करते हैं। देखिए क्योंकि स्टीव स्मिथ ने ये पैसा अर्न किया है तो ये फैक्टर इनकम तो है। क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब इंडिया में अर्न हुआ है? नहीं, तो ये डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी क्योंकि इनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये पैसा अर्न नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इनकम है क्या, तो फैक्टर इनकम तो है। क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं? नहीं, स्टीव स्मिथ तो कहां के रेसिडेंट हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है इसका मतलब ये नेशनल इनकम भी नहीं होएगा। तो आपको इन तीनों एग्जांपल से काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डोमेस्टिक इनकम, क्या होता है नेशनल इनकम। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं कि कैसे अपन डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डोमेस्टिक इनकम उसमें अपन क्या आइटम को ऐड करें या क्या आइटम को माइनस करें जिससे कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम अपन कैलकुलेट कर सकें। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा अर्न हुआ है वो इंक्लूड होता है। अब नेशनल इनकम के अंदर ये जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा अर्न हुआ सारा का सारा नेशनल इनकम हो, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं जो पैसा अर्न करें। जैसे कि अभी जो डेविड वार्नर थे, डेविड वार्नर ने क्या किया था, इंडिया में आए थे तो इंडिया के अंदर जो पैसा उन्होंने अर्न किया था वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट था, बट क्योंकि वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं थे इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं था। तो उनकी जो इनकम है वो अपने को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न हुई है नॉन रेसिडेंट के द्वारा तो उसको अपन यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि नेशनल इनकम पे अपन पहुंचेंगे। दूसरी चीज, ऐसी बहुत सारी इनकम जो है जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती। जैसे कि MS धोनी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उनकी जो इनकम थी वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं हुई थी बट वो नेशनल इनकम में काउंट होनी चाहिए थी। तो उन इनकम को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आर रेसिडेंट। आर रेसिडेंट का मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट है उन्होंने अर्न करी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर जाके उन्होंने पैसा अर्न किया है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं था बट नेशनल इनकम का होना चाहिए था, इसीलिए अपन इसे ऐड कर देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर लेता हूं तो इसको अपन बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेंगे तो आप नेशनल इनकम की तरफ पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब अपन देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपने को मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देखना है। उसके अंदर अपन 3 मेथड देखते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड, दूसरा आता है इनकम मेथड और थर्ड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। और तीनों के अंदर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है वो सेम ही होती है। ये सेम क्यों होती है ये चीज अपने को समझनी है। देखिए जितना देश के अंदर प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हुआ है, वो फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हुआ है। तो देखिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बनने वाले हैं उनकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है, ये होती है अपन सारी जो कॉस्ट है, जैसे कि अपन ने लेबर को कितना पैसा दिया, अपन ने कैपिटल के बदले में कितना इंटरेस्ट दिया, अपन ने जिस फैक्ट्री पे काम किया उसके ऊपर कितना रेंट दिया है, या फिर अपन ने कितना प्रॉफिट अपने को अर्न करना है, उन सारी कॉस्ट को अपन मिला के यहाँ पे उस गुड्स की MRP बनती है। ओके, तो ये जो अपन ने कॉस्ट मिलाई है वो क्या है, वो किसी दूसरे जने की इनकम होगी। जैसे कि इन्होंने लेबर को पेमेंट किया है तो लेबर की जो इनकम है वो इनकम मेथड के अंदर काउंट होती है। यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन की कॉस्ट में काउंट कर लिया और एक्चुअल में वो क्या है, किसी दूसरे जने की इनकम है। इसी पैटर्न से यहाँ पे अपन ने जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया वो देखा तो वो जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे जने का या फिर किसी बैंक का इनकम होगी। ओके, तो जितना देश के अंदर प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं देश के लोगों की इनकम भी होती है।
दूसरी चीज अपन यूं भी सोच सकते हैं कि जितना देश के अंदर प्रोडक्शन होएगा वो कहीं ना कहीं लोग उसे कंज्यूम करेंगे, मतलब उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। तो जितना प्रोडक्शन होएगा उतना ही देश के अंदर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका मतलब मैं यूं बोल सकता हूं कि जितना देश के अंदर प्रोडक्शन होएगा उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाएगा और उतनी ही लोगों की इनकम हो जाएगी। तो ये तीनों जो चीज है ये तीनों सेम ही चीज है। ओके, तो आज देखिए अपन ने क्या क्या चीजों को कवर कर लिया। आज अपन ने देख लिया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और अपन ने देखा कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे इक्वल होते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस के बारे में और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।